हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 6 का पांचवा प्रमेय देखेंगे। पांचवा प्रमेय है आपका, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। देखिए, समरूप के लिए दो स्थितियां होनी चाहिए, या तो संगत कोण बराबर हो या तो भुजाओं का अनुपात समान हो। कहता है भुजाओं का अनुपात तो समान है, त्रिभुज के कोण संगत कोण समान हो, यह सिद्ध करिए। लिखेंगे, पहले दिया है में लिख देंगे, जो है दिया है या ज्ञात है जो रहता है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF इक्वल टू BC अपान EF, यह दिया गया है। दूसरा आपको सिद्ध क्या करना है, वह लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज समान कोणिक हो। त्रिभुज समकोणिक हो, समकोणिक हो या समान कोणिक हो, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F, यह सिद्ध करना है। कोण A के बराबर कोण D, कोण B के बराबर कोण E तथा कोण C के बराबर कोण F, यह सिद्ध करना है। रचना में हम लिखेंगे DE तथा EF पर दो बिंदु लेते हैं, DE पर P बिंदु और DF पर Q। यह DP ऐसा लिया जाएगा कि AB के बराबर हो, और DQ जो DF पे लेंगे वह किसके बराबर हो, AC के बराबर हो, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। लिखेंगे भुजा DE तथा भुजा DF पर P तथा Q बिंदु इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ। P और Q को और P तथा Q को मिलाया, उत्पत्ति में आपका होगा त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF, त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में क्या हो जाएगा, DP अपान DE इक्वल टू DQ अपान DF। यह अगर इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, यहां दिया है में क्या है, AB अपान DE और AC अपान DF और BC अपान EF। DP को हमने क्या लिया है, AB के बराबर लिया है,
और यदि इनका अनुपात समान हो गया तो क्या हो जाएगा, यह कोण इस कोण के समान हो जाएगा और यह कोण इस कोण के समान हो जाएगा, अर्थात कोण DPQ बराबर कोण DEF। या तो हम इससे देख लें, क्योंकि कोण B कोण E के समान है और यह AB के बराबर DP है, तो उसके अनुसार भी यह कोण दोनों आपस समान हुए, और AC के बराबर DQ है तो यह कोण भी इसके समान हुआ, अर्थात कोण DQP बराबर कोण DFE। तब क्या हो जाएगा, PQ समांतर EF हो जाएगा, PQ समांतर EF होगा। इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, और यह इसके समरूप हो गया, यह कोण इसके समान है और यह कोण पहले से ही संगत कोण समान है, तो क्या हो जाएंगे, अर्थात कोण A बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F तथा यह दोनों में पहले से ही, एक सेकेंड, कोण A बराबर कोण D होगा और कोण B बराबर कोण E होगा तथा कोण C बराबर कोण F होगा। यही हमको सिद्ध करना था।